आज का अक्षर है ख। 12 खड़ी। ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्रू, खे, खई, खो, ख्वा, खऊ, खम, खम, खह। खोजे ख का खजाना। कछुए और खरगोश वाली कहानी तो आपको पता ही होगी। वो कहानी यहां नहीं दोहरा रहे, केवल इस ओर इंगित कर रहे हैं कि देखिए, क से कछुआ है तो उसके साथ जो आता है वह ख से खरगोश है। ठीक वैसे ही जैसे क के बाद वर्णमाला में अगला अक्षर आता है ख। जिन खोजा तीन पाइयां, बिल्कुल वही ख जिसे खड़िया से लिख टंग ट्विस्टर बना लेते थे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हो सकता है खड़ाऊ पहना खड़कधारी खड़क सिंह आपको खबरदार कर दे। उसे खड़ूस मत समझिए, वह खौफनाक नहीं है, वह खतरनाक नहीं है, न ही ऐसा सोचने में कोई खतरा है। तब भी आपको लगता है तो वहां खड़े मत रहिए। चलिए, इतिहास के खंडहरों को नहीं खोदते, अपना गला खंखार लीजिए। टूटी खपरेल को खामखा मत ढोइए, क्योंकि हम ख का खोया खजाना खोजने जा रहे हैं, जो खोखला नहीं पुख्ता है। बताइए कि आप उसका खजांची बनना चाहेंगे? जी खोजा तीन पाइयां, खंगाल कर देखिए, आपके पास क्या कोई खत या इसका कोई खंड खंडिका है? न खंडिता नहीं, वह तो भरतनाट्य शास्त्र के नायिका भेद में आती है, जिसके दिल पर खंजर चल जाता है। आप इसका खंडन मंडन न कीजिए, वरना तो खंडपीठ स्थापित करनी पड़ जाएगी। खट्टी मीठी तान। 55 खंबे वाली संसद में न्याय होता है, लेकिन इतनी सी बात के लिए वहां तक क्यों जाया जाए? किसी ने आपको पांडवों की तरह खांडवन तो नहीं भेज दिया जो आप वहां गुहार लगाएंगे। आप तो गा उठिए। वैसे खटास भर देने वाले खलनायक मूवी जैसे अभद्र गाने नहीं खपाने, या कि खटिया में खटमल या खटपट हो, इन गीतों की खरीदारी भी खत्म कीजिए। फिर आपके ख्यालात से कोई खफा नहीं होगा। आप तो खंडवा के किशोर कुमार को याद कीजिए और खगोल मंडल तक छिड़ जाए ऐसी खट्टी मीठी तान छेड़ दीजिए। खनक छेड़ने की खबर देना कोई खता नहीं है। खलल से खलबली। क्या आपको पता है, जो खबर देता है उसे खबर नवीस कहते हैं, और उसके सूत्र को जिससे खुफिया खबर मिलती है खबरची कहते हैं। पुलिस महकमे में भी ऐसे खबरची होते हैं जो कई बार खस्ता हाली में भी अपना खर्चा उठाने का खामियाजा भी भुगतते हैं। जिनके काम के खांचे में खलल पड़ती है वे खलबली मचा देते हैं और कई बार इन्हें फंसवा देते हैं। किसी को संदेह हो जाता है कि उस खरबूजे को देख इस खरबूजे ने भी रंग बदला होगा, जिसे खराब खरपतवार निकालने में कई बार कोई कोपल भी उखड़ जाती है। फिर मन में खराश रह जाती है कि खरा भी उखड़ गया। ऐसे में खरी खोटी सुननी पड़ जाती है और दिल पर पड़ी खरोच को कोई नहीं देख पाता और खलिश रह जाती है। फिर खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होता। बाल की खाल। इस तरह कुछ कहते सुनते खांसी आने लग जाए तो क्या खाएं न खाएं कि खांचों का खात्मा ही नहीं होता। खुद खीरा खाते हैं पर खांसने वाले को मना कर देते हैं। इस खुदगर्जी से खुदकुशी करने का मन हो जाए तो कोई खानदानी आपके सामने खुबानी पेश कर अलग तरह से खिदमत और खातिरदारी कर देता है तो उनके खानसामा अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं। कभी वे खारे होते हैं तो कभी खालिस खारिक सूखे खजूर डले हुए। खानाबदोश खाने खेलने की खामखा खानापूर्ति नहीं करते। उनका खुरदरा जीवन खारिज हो जाता है तो वे खामोशी लगा लेते हैं। अमीर हो गरीब हो, सबके खेमे में यह होता है कि वे खालीपन को भरने के लिए कभी खिजाब लगा खाला के घर जाते हैं या खाविद कर लेते हैं। अब बाल की खाल निकालने से क्या मतलब? खैर,
यह ख ही तो सबकी खैरियत पूछता है। ख की ख्याति। इस ख की खासियत यह है, पर इसे लंबा खींचने में कोई मतलब नहीं है। थोड़े में बात कीजिए तो खजुआहट नहीं होती और खिलखिलाहट बनी रहती है। ख की ओर खिसकिए तो इसका खिलंदड़ापन सामने आ जाएगा। ठीक इसका विरोधाभास भी इस ख में है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे में वो खीज खुन्नस दिख जाती है, जबकि खुददार लोग खुशनसीब होते हैं। वे खुर्राट नहीं होते, क्योंकि वे खुलकर बात करते हैं, खुसफुसाते नहीं, खुद ब खुद खुशनुमा रहते हैं। उन्हें किसी तरह की खुशामद की जरूरत नहीं पड़ती। वे खुश्क नहीं होते, उनकी खुशबयानी की खुशबू हर तरफ खूबसूरती बिखेरती है। वे किसी खूंटी से बंधे नहीं होते, इसलिए खूनी, खूंखार या खूसट भी नहीं होते। वे खोटे नहीं होते, कोई खोल या खाल नहीं ओढ़ते। खोलते पानी में भी डाल दिया तब भी वे खाली से बाहर निकलेंगे। कई ख्यातनाम लोग इस ख से मिल जाएंगे। बताइए आपको किसके ख्वाब आते हैं? उन्हें खाक में मत मिलाइए। जिनकी ख्वाहिश है, हो सकता है वो भी आपके लिए ख्वाहिशमंद हो। ख्वाजा से दुआ कीजिए, खुदा के सामने कबूल कीजिए और ख की ख्याति को इसी तरह फैलने दीजिए। खैर,